हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम फॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न घाट पढ़ेंगे, यानी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप सभी के लिए। वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। काफ़ी क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं कि आखिर वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, और इन पे काफ़ी थ्योरीज हाइपोथेसिस हैं जो कि आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। वेस्टर्न घाट जो है वो हमारी इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल लोकेटेड है। तापी रिवर से लगाकर गुजरात की जो तापी रिवर है वहां से ये कन्याकुमारी तक कंटिन्यूअसली लोकेटेड है, यानी कोई भी डायसेक्टेड नहीं है, ये कंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन्स रेंजेस है। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये जो कंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन है उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जो कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है। अब देखिए, वेस्टर्न जो घाट है उन्हें सह्याद्री माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, और काफ़ी निक नेम्स उनके हैं। जैसे गुजरात में अलग नेम से जानते हैं, महाराष्ट्र में अलग नेम से जानते हैं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इन सभी में अलग अलग नेम हैं उनके अलग अलग, ठीक है। लेकिन बेसिकली दो इंपॉर्टेंट नेम जो हैं वेस्टर्न घाट के, वो फर्स्ट वेस्टर्न घाट और सेकंड सह्याद्री माउंटेन्स आर अ सिग्निफिकेंट physiographical feature of India running parallel to the western coast of Indian Peninsula। यानी ये जिस तरीके से इंडिया के अलग अलग फिजियोग्राफिकल फीचर्स है, जैसे हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, थार डेजर्ट, ईस्टर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेटू और आइसलैंड्स, ये हमारे फिजियोग्राफिकल फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिकल डिविजन्स हैं, और उन्हीं में से वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो कि इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिकल फीचर्स हैं, और इसलिए जो वेस्टर्न घाट है उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ ये जानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, स्पेशली यूपीएससी, आरपीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होती है, उनमें मेन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये पढ़ना और जानना बेहद जरूरी है। देयर फॉर्मेशन इज अ कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल स्टोरी प्राइमरली लिंक्ड टू द ब्रेकअप ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना एंड सब्सिक्वेंट टेक्टोनिक इवेंट्स। यानी इनका जो फॉर्मेशन है उसकी एक अपनी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल स्टोरी है। देखिए, जब इनका फॉर्मेशन हुआ तब हम नहीं थे, फॉर्मेशन हुआ तब, लेकिन काफ़ी ऐसी थ्योरीज और हाइपोथेसिस है जिसके बेसिस पे ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर प्रोसेस से हुआ होगा। तो वही जो इमेजिनेशन या जो हाइपोथेसिस है वो गोंडवाना लैंड और इंडियन जो टेक्टोनिक प्लेट है उसके मूवमेंट से कनेक्टेड है। यानी जो एक लैंड मास था जो कि टू पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट है लॉरेशियन लैंड मास और दूसरा जो सदर्न होता है उसे गोंडवाना लैंड मास कहा जाता है। और गोंडवाना लैंड मास के अंदर जितने भी सदर्न कॉन्टिनेंट आप देखते हैं, जैसे कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मडागास्कर, देन आफ्टर ऑस्ट्रेलिया और पार्ट ऑफ इंडिया भी उस टाइम पे गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था। तो ये जो टेक्टोनिक इवेंट्स हुआ था उस टाइम पे, उसी टाइम पे ऐसा माना जाता है कि ये जो वेस्टर्न घाट आज जो हम देखते हैं उनका फॉर्मेशन हुआ था। आगे देखते हैं, अब देखते हैं कि फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, यानी एक जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि आखिर उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। वेस्टर्न घाट आर नॉट अ ट्रू माउंटेन्स इन अ सेंस ऑफ क्लासिक फोल्ड माउंटेन्स लाइक हिमालयाज। अगर हम हिमालयाज के कंपैरिजन के अंदर इन दोनों का कंपेयर करें, हिमालयाज और वेस्टर्न घाट का, तो हम वेस्टर्न घाट को एक ट्रू माउंटेन्स नहीं कह सकते हैं। जैसे कि हिमालय एक फोल्ड माउंटेन्स है, जब हमारी इंडियन प्लेट है वो नॉर्थ तरफ मूव कर रही थी और यूरेशियन प्लेट जो है वो साउथ की तरफ मूव कर रही थी, दोनों प्लेट का कन्वर्जेंस हुआ और कन्वर्जेंस होने की वजह से फोल्ड क्रिएट्स हुआ और आज हिमालय जो है उनका फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन एक फोल्ड माउंटेन यानी दो प्लेट के टकराने की वजह से नहीं हुआ है, उनका फॉर्मेशन फॉल्ट की वजह से हुआ है। यानी दे आर वाइडली कंसिडर्ड टू बी फॉल्टेड एंड अपलिफ्टेड एजेस ऑफ डेक्कन प्लेटू। अब देखिए, यहाँ से फीचर यानी डायग्राम से समझते हैं। ये है हमारा इंडिया और इंडिया का ये है डेक्कन प्लेटू, राइट। ये हमारा डेक्कन प्लेटू, और ये जो डेक्कन प्लेटू है यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है वेस्टर्न घाट का, ये वाला जो रीजन है वहां पर अपलिफ्टमेंट हुआ था। क्या हुआ था? अपलिफ्टमेंट हुआ, यानी जो एज है वो अपलिफ्टमेंट। अब अपलिफ्टमेंट कैसे होता है, देखिए, ये पर्टिकुलर एक समतल रीजन है यानी एक प्लेन रीजन है, उसमें ये जो रीजन है, ये जो साइड वाले दो रीजन है, उन दोनों का क्या हुआ, इस तरीके से ये नीचे
धस गए और ये जो रीजन है वो वैसा की वैसा रहा। अब जब ये दोनों रीजन जो है ए और बी जो पार्ट है वो धस जाएंगे तो ऑब्वियसली जो सेंटर वाला पार्ट है वो तो ऑटोमेटिकली ऊपर ही रहेगा, यानी ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, अपलिफ्टमेंट हो गया, मतलब जो प्लेन रीजन का एक पर्टिकुलर रीजन जो है वो क्या हो गया, अपलिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से हुआ। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्टिकुलर रीजन है उसके अंदर क्रैक आ गई और क्रैक की वजह से ये वाला जो रीजन है वो इस तरीके से धस गया और ये वाला इस तरीके से स्लाइड की तरफ, ग्रेडियंट की तरफ झुक गया और इसलिए ये जो है वो फॉल्ट यानी एक पर्टिकुलर रीजन है वो अपलिफ्ट हो गया। तो देयर ओरिजिन इज इरेट्रिकली लिंक्ड टू द जियोडायनामिक इवोल्यूशन ऑफ इंडियन प्लेट, यानी जब इंडियन प्लेट का इवोल्यूशन हुआ, इंडियन प्लेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, गोंडवाना लैंड जो है वो छोटे छोटे लैंड मास के अंदर डिवाइड हो रहा था और उस टाइम पे मडागास्कर से जो इंडियन प्लेट है वो अलग हो जाती है और उसी टाइम पे इंडियन प्लेट का क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। और ऐसा माना जा रहा है कि जब इंडियन प्लेट का इवोल्यूशन हुआ था तो कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई थी जिसकी वजह से आज जो वेस्टर्न घाट है उनका फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा माना जाता है। अब देखिए गोंडवाना जो है वो किस तरीके से ब्रेकअप हुआ वो देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन कैसा हुआ। तो गोंडवाना ब्रेकअप जो था वो नियरली 180 से 100 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था, जब हम लोग नहीं थे। तो हम सिर्फ यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ इस तरह की चीजें हुई होंगी, इसकी वजह से ये हुआ होगा। हमें फिक्स किसी को ये पता नहीं है कि किस तरीके से हुआ है, हम सिर्फ इमेजिनेशन, थ्योरी और हाइपोथेसिस लगा रहे हैं और वो ही हम पढ़ेंगे जो बुक्स में है। सो द स्टोरी ऑफ वेस्टर्न घाट्स बिगिन विद द फ्रेगमेंटेशन ऑफ एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, यानी जो सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना था जब वो फ्रेगमेंट हो रहा था यानी छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड हो रहा था, उस टाइम पे ही वेस्टर्न घाट का स्टोरी जो है वो बिगन हुई यानी फॉर्मेशन होना शुरू हुआ था। और ये लगभग 150 ईयर एगो, जो कि जुरासिक, लेट जुरासिक पीरियड था, जब डायनासोर्स थे, जो लेट जुरासिक पीरियड वाला रीजन है उस टाइम की बात है, जब ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है वो क्या है, अलग हो रहा था, इंडियन प्लेट अलग हो रही थी। और उस गोंडवाना लैंड के अंदर कौन सी कॉन्टिनेंट थे, सब कॉन्टिनेंट थे। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज अ पार्ट ऑफ दिस वास्ट लैंड मास ज्वाइन विद अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। जैसा मैंने कहा था कि जितने भी सदर्न कॉन्टिनेंट है वो गोंडवाना लैंड के अंदर आते हैं। और क्योंकि हमारा इंडियन प्लेट जो है वो कंटिन्यूसली नॉर्थ की तरफ मूवमेंट कर रहा है, इसी वजह से वो नॉर्थ की तरफ आज हमें ट्रॉपिक ऑफ रीजन यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर दिखता है, लेकिन वो कभी गोंडवाना लैंडमास का पार्ट था और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लोकेटेड था। तो इस तरीके से गोंडवाना लैंड ब्रेकआउट हुई छोटे छोटे रीजन के अंदर और आज हमें एक अलग अलग कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं। अफ्रीका अलग, अंटार्कटिका अलग मिलता है, ऑस्ट्रेलिया, मडागास्कर, साउथ अमेरिका, ये सारे अलग अलग दिखते हैं, लेकिन एक टाइम पे वो एक ही रीजन था, एक लैंडमास था। अब ये किस तरीके से हुआ, उनकी रिफ्टिंग और सेपरेशन कैसा हुआ, जो गोंडवाना लैंड आज देखने को मिल रहा है उसकी रिफ्टिंग और सेपरेशन यानी ये छोटे छोटे पार्ट के अंदर कैसे बने। सो द क्रूशियल इवेंट फॉर द वेस्टर्न घाट फॉर्मेशन वाज द रिफ्टिंग ऑफ इंडियन लैंडमास फ्रॉम द मडागास्कर एंड अफ्रीका, यानी इस तरीके से ये जो है यहाँ पे देखते हैं, ये है हमारा अफ्रीका ऐसा मान लो, ओके और यहाँ पर है मडागास्कर आज देखने को मिलता है और इंडिया यहाँ पर है। लेकिन ये सम टाइम कुछ हजारों साल, मिलियन सालों पहले ये यहाँ पर इस तरीके से ये लैंडमास था और ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ, तो यहाँ पर उनका क्या हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था। और ये ब्रेकआउट क्यों हुआ था, क्योंकि काफी मेंटल और जो प्लेट टेक्टोनिक का जो एक थर्मल एनोमलीज होता है, जिसकी वजह से मेंटल के अंदर जो हम आगे पढ़ने वाले हैं मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी, लेकिन अभी आपको समझना ये जरूरी है कि मडागास्कर से इंडियन लैंडमास जो है वो सेपरेट हुई है। और सेपरेट क्यों हुई, क्योंकि दो प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी क्रस्ट जो है वो स्ट्रेच हो रही है। दो अलग पार्ट, अगर आप किसी दो पार्ट यानी एक पेज लोगे और उसको जोर से खींचोगे तो आपको एक क्रैक मिलेगा और क्रैक की वजह से वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। अब ये रिफ्टिंग की प्रोसेस कैसे हुई वो समझना भी इंपॉर्टेंट है, जिससे हम देखेंगे कि रिफ्टिंग प्रोसेस के अंदर कैसे कैसे ये रिफ्टिंग प्रोसेस हुई, दोनों क्रस्ट मडागास्कर अफ्रीका से इंडिया कैसे अलग हुआ। तो सबसे पहले क्रस्टल डोमिंग यानी इनिशियल अपलिफ्टमेंट एंड डोमिंग of the continental crust due to the mantle bumps और underlying thermal anomalies। अब देखिए इसे एक स्ट्रक्चर से समझते हैं, ये हमारा है क्रस्ट, ओके ये है हमारा क्रस्ट और ये है यहाँ पर
ये मेंटल। मेंटल के अंदर क्या होता है कि लावा होता है बहुत ज्यादा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लावा यहाँ पर बहुत होता है, और ये जो पर्टिकुलर रीजन के अंदर से निकलता है यहाँ से इस तरीके से, और ये जो लावा है वो क्रिस्टल पार्ट के अंदर किस तरह से ऐसे सर्कुलेशन मोशन के अंदर घूमता है, और इसी वजह से जो इस यहाँ पर जो प्लेट्स होती है वो भी क्या करती है, घूमती है। तो आप ये मान लीजिए कि जो ये इंडियन प्लेट है यहाँ पर और ये मडागास्कर प्लेट है, ठीक है, ये दोनों प्लेट जो है यहाँ पर कंटिन्यूसली जो मेल्मा है ना, जो मगमा है वो क्या हो रहा है, सर्कुलेशन पोषण कर रहा है, ये इस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है और ये इस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है, और ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, इस तरीके से इंडियन जो प्लेट है वो इस तरीके से यानी ईस्टर्न तरफ मूव कर रही है, और मडागास्कर जो है वो वेस्ट की तरफ मूव कर रही है, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मैग्मा है, जो लावा है, वो कंटिन्यूसली इरप्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये दोनों प्लेट जो है वो सर्कुलेट कर रही है और यहाँ से ये लावा जो है निकल रहा है, राइट, ये रहा लावा, ये मैग्मा हो गया, और ये कंटिन्यूसली यहाँ से निकल रहा है, और ये दो प्लेट जो है वो सर्कुलेटेड हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पर लावा इकट्ठा हो रहा है और दोनों प्लेट को क्या कर रहा है, इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे। और ये जो लावा निकलता है वो आज हमें अरेबियन सी के रूप में दिखता है, और अरेबियन का जो इवोल्यूशन है या फिर फॉर्मेशन है वो भी इन दोनों प्लेट के अलग होने की वजह से ही कहीं ना कहीं हुआ है। तो पहला प्रोसेस ये है कि जो क्रिस्टल के अंदर जो क्रैक्स हैं, क्रैक्स के अंदर जो मेंटल है और मेंटल के अंदर जो मैग्मा है, मैग्मा का कंटिन्यूसली जो मेंटल पुलम्प होता है वो निकलने की वजह से इन दोनों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का क्या हुआ, कन्वर्जन, यानी दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे। इसके बाद उनका एक्सटेंशन हुआ और फोल्डिंग्स हुई एज क्रिस्टल स्ट्रेच, यानी जैसे जैसे दोनों ये प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स जैसे जैसे क्या कर रही हैं, स्ट्रेच हो रही हैं, अलग जा रही हैं, ठीक है, स्ट्रेच होंगी तभी अलग जाएंगी, जिसकी वजह से काफी फ्रैक्चर क्रिएट हुई। यानी अगर आप दो चीजों को अगर जोर से खींचोगे तो ऑब्वियसली सिर्फ उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर क्रैक नहीं आएगा, लेकिन दूसरी जगह के अंदर भी क्या होगा, क्रैक होगा, और वही फ्रैक्चर जो है कहीं ना कहीं नॉर्मल फ्रॉड्स के अंदर कोस्टल लाइंस के पैरेलल पैरेलल क्रिएट हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, मुझे समझ में मैंने अच्छे से समझाया है आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको एक अनदर सेपरेट लेक्चर के अंदर बता दूंगी। अब देखिए फिर से यहाँ पे देखिए, ये है हमारा अफ्रीका, ये है मडागास्कर और ये है इंडियन प्लेट, ठीक है। अब जब ये दोनों प्लेट अलग होंगे, आप ध्यान से देखिए, जो दोनों प्लेट अलग होगी तो ऑब्वियसली यहाँ की इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्टल वाला पार्ट है वहां पर एक पैरेलल फॉल्ट्स क्रिएट हो गए थे, है ना, कोस्टल लाइन पे एक पैरेलल क्या हुए, फॉल्ट्स क्रिएट हो गए, और यही फॉल्ट जो है वो अर्थ क्रस्ट के क्रैक की वजह से आज हमें दोनों पार्ट, तो वो उस फॉल्ट की वजह से दोनों पार्ट तो अलग हो गए, लेकिन वहां पर जो फॉल्ट क्रिएट्स हुए वो ही कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वेस्टर्न घाट के अंदर फॉर्मेट होता है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। अब उनका कॉन्टिनेंटल ब्रेक देखते हैं, इवेंचुअली जो क्रस्ट है वो बहुत ज्यादा पतली हुई, स्ट्रेच हुई, जिसकी वजह से दोनों ही लैंडमास हैं, यानी जो इंडियन प्लेट और मडागास्कर अफ्रीका, वो दोनों ही क्या हुए, सेपरेट हो गए, और यहाँ पर अरेबियन सी एक ओपनिंग सी की तरह देखने को मिलती है जो कि इंडिया के वेस्ट के अंदर लोकेटेड है। तो कॉन्टिनेंटल ब्रेकडाउन यहाँ पर हो गया, एक्सटेंशन हो गया, कॉन्टिनेंटल ब्रेकडाउन हो गया, और इसके बाद जो डेक्कन वॉल्केनिक एपिसोड है, यानी देखो दोनों का जब सेपरेशन हुआ तो वो तो एक रीजन रहा जिसकी वजह से आज वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन डेक्कन प्लेट के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी जो आज वेस्टर्न घाट देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं शेप लेता है। तो ऐसा ये माना जाता है कि डेक्कन पार्ट के अंदर जो आज हम डेक्कन रीजन देख रहे हैं इंडिया के अंदर, वहां पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और उसकी वजह से वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन भी हुआ है। सो फॉलोइंग द इनिशियल रिफ्टिंग के बाद में ही, जैसे ही रिफ्टिंग हुई थी, दोनों लैंडमास सेपरेट हुए, एक मैसिव आउटप्यूरिंग फ्लड बेसाल्ट जो है वो डेक्कन प्लेट के अंदर क्या हुआ, अकर्ड हुआ, यानी क्योंकि क्रैक्स क्रिएट हुए होंगे, दोनों प्लेट अलग हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो वो वॉल्केनिक इरप्शन हो गई, वो मैग्मा है वो कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा। तो इंडिया की जो
डेक्कन वाला रीजन है वहां पर काफी ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, और वो वॉल्केनिक इरप्शन जो वो बसाल्ट फॉर्म के अंदर था, यानी एक ऐसा लावा जो कि बहुत फ्लूइड होता है, बहुत जल्दी फैलता है। फ्लूइड का उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो पानी की तरह होती है। मेजरली आप ऑयल को ले सकते हैं, जैसे जैसे ही गिरता है वो फैल जाता है, उस तरीके से बसाल्ट फ्लड जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, जिसकी वजह से ये जो वॉल्केनिक एक्टिविटी थी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है वेस्टर्न घाट को शेप करने में। और जो कि कहाँ पर हुआ था, ये जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो इंडिया के नदर्न और सेंट्रल पार्ट के अंदर हुआ था। अब देखिए जो बेसाल्टिक लावा है वो कैसे फ्लो करता है। अब मैंने जैसे पहले बताया कि ये हाईली फ्लूइड उसकी कंसिस्टेंसी थी, जिसकी वजह से ये काफी रीजन के अंदर फैल गया था। और ये जो हॉरिजेंटल शीट है डेक्कन लावा की, वो प्रीडोमिनेटली नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट जो कि तापी से लगाकर 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड गोवा तक फैल चुकी थी। और ये कंटिन्यूसली एक शीट आती गई, यानी जैसे एक बार वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो एक लेयर बनी, फिर से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो दूसरी लेयर बनी, तो एक शीट ऑफ लेयर्स जो है वो उस पर्टिकुलर रीजन पे बनी। और ये जो प्रीडोमिनेंट रॉक थी वो कहाँ से कहाँ तक थी, वेस्टर्न घाट जो कि तापी वैली है वहां से लगाकर गोवा 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक। तो कहीं ना कहीं डेक्कन वॉल्केनिक एपिसोड भी ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने भी वेस्टर्न घाट को बनाने में काफी यहाँ पर हेल्प की है, शेप किया है। अब यहाँ पर आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट और अपलिफ्टमेंट हुआ, जिसकी वजह से फाइनली क्या हुए वेस्टर्न घाट बने, यानी द sheer weight of this massive lava flow combined with ongoing tectonic process likely contribute to the isostatic adjustment, and this is a process where the earth crust float on the denser mantle, and change in load like addition of vast amount of basalt can cause uplift or subsidence to the maintained equilibrium। यानी जब आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट हुआ, आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट क्या होता है कि क्रस्ट के अंदर काफी ज्यादा जब अनबैलेंस हो जाती है, जो रीजन है जैसे कि ये अर्थ का क्रस्ट है, अब यहाँ पर कुछ खाली है तो अर्थ की क्रस्ट क्या है यहाँ पर भरने की कोशिश करती है कि अगर ये वाला पार्ट अपलिफ्ट हो गया है तो यहाँ पर तो काफी कुछ खाली होगा अर्थ के क्रस्ट के अंदर, तो यहाँ पर भराव की वजह से क्या होता है, आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट होता है। अर्थ जो है वो अपनी जो क्रस्टल पार्ट है उसको काफी भर के रखती है ना, उसमें खड्डा खड्डी नहीं होते आज जो देखने को मिलते हैं। तो अगर यहाँ पर माउंटेन क्रिएट हुए हैं तो यहाँ पर तो इस तरीके से क्या होगा, होल रहेगा, है ना, अर्थ क्रिस्टल, तो इसको भी भरेगा। जैसे कि हिमालय के अंदर भी हुआ था, जब हिमालय फॉर्मेशन हुआ तो जो नॉर्दर्न प्लेन है वो इस तरीके से था, लेकिन रिवर्स के द्वारा कंटिन्यूसली सेंडिमेंट्स यहाँ पर हुए थे, जो कि 1000 मीटर तक सेंडिमेंटेशन हुआ, जिसकी वजह से आज हमें प्लेन रीजन देखने को मिलता है। अदरवाइज वो इस तरीके से फॉल्ट्स क्रिएट करता है। तो ये जो फॉल्ट्स थे वो बहुत ही डेंसर मेंटल के अंदर थे, जिसकी वजह से मेंटेन जो एक आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट होता है वो हुआ। और वेस्टर्न साइड जो था दक्कन का, वहां पर एक बसाल्ट और एक्सपीरियंस यानी रिलेटिवली अपलिफ्टमेंट हुआ, जिसकी वजह से ऐसा मानते हैं कि वेस्टर्न घाट देखने को मिलता है। तो आइसोस्टेटिक जो एडजस्टमेंट है और अपलिफ्टमेंट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस था उस टाइम का। ये जो प्रोसेस है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर था, और डेंसर मेंटल जो है वो अपनी मतलब जो इक्वल एक अपलिफ्टमेंट है उसको बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं वो चीजें होती हैं। इसके बाद फॉल्टिंग एंड टिल्टिंग, यानी जो आज प्रेजेंट में हम जो वेस्टर्न घाट्स देखते हैं उसका फॉल्टिंग और टिल्टिंग कैसे होती है। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर प्रोमिनेंट एस्कार्पमेंट ऑफ वेस्टर्न घाट पॉइंटेड टू फॉल्टिंग टिल्टिंग ऑफ द पेनिसुलर ब्लॉक, यानी ऐसा माना जाता है कि वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशन फॉल्टिंग और टिल्टिंग की वजह से भी हुआ है, जो कि लगभग 60 मिलियन ईयर्स एगो से लगाकर प्रेजेंट की बात है। अब देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि प्लेट टेक्टोनिक का फॉर्मेशन की वजह से वेस्टर्न घाट हुआ। इसके बाद हमने देखा कि जो बेसाल्ट वॉल्केनिक इरप्शन हुआ दक्कन और सेंट्रल पार्ट के अंदर, उसकी वजह से फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पर फॉल्टिंग और टिल्टिंग की वजह से, जो कि 16 मिलियन ईयर अगो से प्रेजेंट वाला जो पीरियड है उस टाइम पे वेस्टर्न घाट बने। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि पेनिसुलर ब्लॉक के अंदर काफ़ी फॉल्टिंग और टिल्टिंग की वजह से जो वेस्टर्न घाट है उनका फॉर्मेशन हुआ है। ये थ्योरी भी एक्सेप्टेड थ्योरी है कि हो सकता है काफ़ी फॉल्टिंग और टिल्टिंग की वजह से यहाँ पर वेस्टर्न घाट जो है उनका फॉर्मेशन हुआ है। इसके बाद ब्लॉक माउंटेन फॉर्मेशन, यानी जो वेस्टर्न घाट है उसे ऑब्वियसली यानी ऑफनली उसको डिस्क्राइब किया जाता है ब्लॉक माउंटेन। दिस मीन दे वर फॉर्म बाय द डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ लार्ज ब्लॉक ऑफ अर्थ क्रस्ट अलोंग द फॉल्ट, यानी फॉल्ट की वजह से, फॉल्ट जहां पर हुआ था फॉल्ट की वजह से हो सकता है
कि यहाँ पर डिफरेंशियल मूवमेंट्स हुए हैं इस पर्टिकुलर लार्ज पेनिसुलर ब्लॉक के अंदर, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न घाट है उनका फॉर्मेशन हुआ। इसी वजह से उन्हें ब्लॉक माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। तो अर्थ के क्रस्ट में काफ़ी क्या हुए हैं, मूवमेंट हुए हैं जो कि फॉल्ट के पास में हुए, मतलब अलोंग विद द फॉल्ट के साथ साथ में काफ़ी यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, मूवमेंट्स हुए हैं, जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट देखने को मिलता है। इसके बाद डाउन ड्रेपिंग एंड subsidence, a significant portion of land of the west of the current Western Ghat, which is now submerged under the Arabian Sea, is believed to be have subsided or down wrapped along a major fault। यानी जो हमारा इंडिया है ये, उसका ये जो कोस्टल रीजन है वो धंस गया है, यानी वाटर अरेबियन सी के अंदर सबमर्ज हो गया है, और इसी वजह से ये वाला जो वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है वो ऊपर उठ गया है, ऐसा माना जाता है। यानी ये रीजन पर्टिकुलर इस तरीके से हुआ है कि ये तो अरेबियन सी के अंदर सबमर्ज हो गया है, ये वेस्टर्न घाट हो गए, और ये हमारा ईस्टर्न घाट का यानी ये जो डेक्कन प्लेटू है वो वाला रीजन हो गया, और ये हमारा ईस्टर्न घाट्स हो गए यहाँ पर, इस तरीके से माना जा रहा है। इसके बाद अपलिफ्टमेंट ऑफ ईस्टर्न ब्लॉक, यानी कंकरेंटली द ईस्टर्न ब्लॉक द प्रेजेंट डे डेक्कन प्लेटू के अंदर जो है, जो कि ईस्ट की तरफ है, वाज अपलिफ्टेड एंड टिल्ट जेंटली ईस्टवर्ड। यानी जो डेक्कन प्लाट का जो ईस्टर्न ब्लॉक है वो अपलिफ्ट होने की वजह से और ईस्ट वर्ड जेंटली, ईस्ट की तरफ उसका एक जेंटली टिल्ट है और उसका अपलिफ्टमेंट हुआ। एंड दिस टिल्टिंग एक्सप्लेन बाय द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिसुलर इंडिया, जैसे गोदावरी, Krishna, Kaveri originated in the Western Ghat, but the flow eastward into the Bay of Bengal and creating long, relatively gentle slope on the eastern side and steep abrupt escarpment on the western side। यानी जो ईस्टर्न ब्लॉक का अपलिफ्टमेंट हुआ है, एज आई सेड कि ये जो वेस्टर्न जो है वहाँ पर अपलिफ्टमेंट हुआ, और ये अपलिफ्टमेंट ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इन्हें वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। और यहाँ की जितने भी रिवर्स है, चाहे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, सॉरी गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी, ये सारी ही वेस्टवर्ड फ्लो करती है ना। और अब इनका ऐसा भी मानना है कि हिमालय की अपलिफ्टमेंट की वजह से भी वेस्टर्न घाट पे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहा है, कि तो काफ़ी जो थ्योरीज है वो सजेस्ट करती हैं कि जब इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से कोलाइड करती है, कन्वर्ज होती है दोनों प्लेट, तो उस टाइम पे पेनिसुलर ब्लॉक पे काफ़ी ज़्यादा फोर्स होता है, और यहाँ पर वेस्टर्न घाट जो है उन पे काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर टिल्टिंग और अपलिफ्टमेंट हो सकता है। ऐसा माना है कि हिमालय जब बनता है उस टाइम पे वेस्टर्न घाट बन सकते हैं पेनिसुलर ब्लॉक के अंदर, राइट। इसके बाद इरोजन एंड डेनुडेशन, अब देखियो ऑनगोइंग प्रोसेस है ये तो। सो सिंस देयर फॉर्मेशन वेस्टर्न घाट हैव बीन कंटिन्यूसली शेप बाय द इरोजन एंड डेनुडेशन प्रोसेस, यानी वेदर बारिश होना, इरोजन हो रहा है कंटिन्यूसली, उसकी वजह से काफ़ी प्रोसेस होने की वजह से काफ़ी ये कंटिन्यूसली अलग तरह का शेप हर समय बदलता रहता है। तो हेडवर्ड इरोजन, द स्टीप वेस्टर्न slope facing the Arabian Sea are subjected to intense monsoon rainfall। यानी हम देखते हैं कि ये अगर इस तरीके से हमारा यहाँ पर बारिश अगर होती है, जैसे हम विंडवर्ड साइड बोलते हैं जहाँ पर काफ़ी बारिश होती है, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कंटिन्यूसली इरोजन की वजह से ये जो है वो बहुत स्टिप क्रिएट हो गया है। एंड दिस लेड टू द विगरियस हेडवर्ड इरोजन बाय द न्यूमरस शॉर्ट शिफ्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। इसी वजह से यहाँ पर स्टिप जेंटल नहीं होने की वजह से, स्टीप फ्लो होने की वजह से यहाँ पर शॉर्ट और बहुत ही शिफ्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो यहाँ पर फ्लो करती हैं, और काफ़ी डाइसेक्टिंग और क्रिएटिंग डीप जॉर्जेस, यहाँ पर काफ़ी डीप जॉर्ज बनाने की कोशिश करती है वैलीज के अंदर। एंड देन डिफरेंशियल इरोजन की अगर बात करें, द वेराइड रॉक टाइप प्रेजेंट बेसाल्ट इन द नॉर्दर्न एंड ग्रेनाइट एंड जेनेसिस इन द सेंट्रल साउथ पार्ट, Carnicrits and extreme south eroded different rates and contributed to the diverse landscape and lateralization. The high rainfall and the tropical climate have also led to the extensive laterite formation on the plateau and slope of the Western Ghat। यानी यही बोल रहा है कि काफ़ी इरोजन की वजह से आज हमें यहाँ पर जो बेसाल्ट फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पे, तो रॉक्स की डिफरेंट वेराइटी हमको देखने को मिलती है, जैसे ग्रेनाइट है और जेनेसिस जो है सेंट्रल पार्ट और सदर्न पार्ट के अंदर, जो कार्नोकिट्स है वो हमें देखने को मिलते हैं एक्सट्रीम साउथ के अंदर। तो ये बहुत ही ओल्ड फॉर्मेशन है, इसी वजह से हमें यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी ऑफ रॉक्स देखने को मिलती है। और लेटरलाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पर हाई रेनफॉल और ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने की वजह से एक्सटेंसिव लेटराइट फॉर्मेशन मिलता है प्लेटूज पे और वेस्टर्न घाट के स्लोप पे देखने को मिलता है। तो ये था हमारा किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है। देखिए काफ़ी थ्योरीज हमने आज पढ़ी कि अलग अलग तरीके का जो है फॉर्मेशन थ्योरीज है।